कौन कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? सपा। सपा। अच्छा, स्टॉप से इतनी बसें चलती थी कि लोग कम पड़ जाते थे जाने वाले और बसें ज़्यादा होती थी। दिल्ली को बसें जाती थी, मुंबई को बसें। बेचल एक हो जाता। तो इस बार क्या लगता है यहाँ पे कांग्रेस कुछ ना आएगा। लोगन के फुल पोलिंग रहा लेकर ट्राई कर ली है मौजा उसी के। अच्छा, ठीक कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार आएगी। चलो बड़े, तुमको भी अच्छे लगते हैं क्या? हाँ लगते हैं। चलो बहुत। सड़कें जो खुदी हुई है उसका निर्माण होता है, निर्माण भी नहीं हुआ, आधा निर्माण हो। महंगाई तो है। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया सिंह और मैं इस वक्त आज ऐसे गढ़ में मौजूद हूँ जो ये उत्तर प्रदेश का अमेठी के जगदीशपुर में मौजूद हूँ। जैसे कि हमारा एक नया शो चल रहा है चुनावी बयार, उसको लेकर के हमारी टीम जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग विधानसभा में जा कर के वो सर्वे कर रही है कि किस तरीके से प्रदेश के जो विधानसभा हैं, उत्तर प्रदेश के अनेक विधानसभा, उनमें किस तरीके से विकास कार्य हुआ है, अभी तक किन कार्यों से अभी वहाँ पर वंचित हैं, कैसी वहाँ की समस्याएँ हैं। लोगों की बात सुनने के लिए हमारी टीम जो है वो लगातार जा रही है लोगों के बीच जानने के लिए कि आखिरकार उनकी क्या समस्याएं हैं। और 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी कि हमारी टीम जो है लगातार वो काम कर रही है कि प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के जनता का मूड क्या है, आखिर वो क्या चाहती है, इस बार जनता किसे चुनेगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अब की बार टक्कर जो है वो भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बसपा हो या कोई अन्य पार्टियां हो, वो छोटे छोटे दलों के साथ संगठन भी कर रही है क्योंकि भाजपा को कहीं ना कहीं वो सत्ता से बेदखल भी करना चाहती है। लेकिन इस बार जनता का क्या मूड है, वो क्या चाहती है, वो विकास कार्यों को लेकर के वोटिंग करेगी या फिर किसी अपने चहेतों को किस पे सत्ता का ताज पहनाएगी, वो किसको उत्तर प्रदेश के सिर पर वो जनता के मुखिया बनाएगी, वो उत्तर प्रदेश में किसी वो मुख्यमंत्री के रूप में वो बिठाना चाहेगी। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम अमेठी ज़िले के जगदीशपुर में आए हुए हैं, लोगों से यहाँ बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो यहाँ की जनता है वो क्या चाहती है, यहाँ का विकास कितना हुआ है, वो किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर अभी तक ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो यहाँ की सांसद जो है स्मृति ईरानी बनी है। फिर से यहाँ कांग्रेस का जो हाथ का पंजा आएगा या फिर साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल का फूल खिलेगा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ चाचा भी मिल गए। पर दादाजी कहाँ जा रहे हैं आप? साइड आइए। हम सुकुल बाजार। तो ये बताइए, जो आपका ये एरिया है तो यहाँ क्या विकास हुआ है? 2022 में चुनाव होने वाले हैं। विकास जो हुआ है बढ़िया हुआ है। हाँ। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? प्रदेश में बीजेपी बनेगी। बीजेपी। महंगाई है कि नहीं है? अरे महंगाई का कौन रोक पाएगा, जो जौन है वो है, ठीक है। हाँ, इधर से आते हैं। अच्छा, क्या लगता है? ठीक है, सब बढ़िया है। बढ़िया है। गाड़ी लेकर चलने पेट्रोल तो बहुत सस्ता है। और सस्ता का महंगा है, वही का सरकार जाने। हाँ। और जो मिलता है वही चलते हैं सब लोग। हाँ। हाँ। तो आपके यहाँ का विकास कैसा है? आपके गाँव? बढ़िया है विकास। बढ़िया है। जो आपकी विधायक जी उनका कैसा रवैया है यहाँ? ठीक है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया बढ़िया है। अच्छा, तो आप खुश हैं? आपको लगता है कि इस बार बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी बढ़िया, पूर्ण बहुमत से। चलिए और भी बाबा जी हम पूछ लेते हैं। अरे तो उनका विचार आपका विचार अलग है। हमारा विचार बहुत बढ़िया हमारा है। हम बहुत पक्के बने बीजेपी के ही। हाँ, इसमें कोनो दो राय नहीं ना। हमारा सबके पोलिंग फुल पोलिंग रहती है। कर रहे हैं कुछ या ना कर रहे हैं, मतलब हमारा लोगन के फुल पोलिंग रहा लेकर ट्राई कर ली है मौजा उसी के। अच्छा, हाँ। तो योगी बाबा कहाँ अच्छा लगा आपको? योगी बाबा बढ़िया करी है। हाँ, बहुत नीक की है। अच्छा, तो आपकी लगता है वही आएंगे? अब गैस वैस मिल। हाँ भाई, हम तो देवे नहीं का अच्छा। कोई जाने। अच्छा, आइए भैया, आइए। अरे आइए, चलिए कोई बात नहीं। और ये तो सब बच्चे हैं, क्या लगता है? अच्छा, आप स्कूल गए थे, ये बताओ कि किसकी सरकार बनवा रहे हैं आपकी बार? मम्मी पापा किसको वोट देंगे? सपा को। अखिलेश यादव को? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। बात करते हैं क्या घर पे? क्या कहते हैं? अब करते हैं जो अखिलेश को आएगी अब की सरकार लाएंगे। अब की कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार आएगी। चलो बढ़िया। तुमको भी अच्छे लगते हैं क्या? हाँ लगते चलो हैं। बहुत बढ़िया। आइए हम और भी। अरे भैया आइए, कहाँ भाग रहे हैं? बताइए आपके यहाँ का विकास कैसा हुआ है? महंगाई है प्रदेश में कि नहीं है? बहुत ज़्यादा है। क्या महंगा है? अरे 200 रुपये किलो कड़वा तेल हो चुका है। आप तो जानती हैं, 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल हो चुका है।
ये महंगाई तो है, रोजगारी कहीं नहीं है, इंसान परेशान है, बहुत सारी समस्या। आप क्या करते हैं? हम तो दुकान चलाते हैं। अच्छा, दुकान चलाते शॉप हैं। छोटी सी है। हाँ, तो क्या लगता है इस बार मतलब जो जनता है वो सरकार को, इस जो योगी सरकार है ये फिर से आएगी या फिर कौन कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? इस बार सपा। सपा? अच्छा, तो योगी बाबा का काम नहीं अच्छा लगा आपको? नहीं, अखिलेश भैया का अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आइए भैया, ये बताइए कि आपके यहाँ का जो विकास काम कैसे हैं प्रदेश में? आ जाइए, पास में आ जाइए थोड़ा। महंगाई कैसे है और क्या लगता है इस बार? महंगाई जो है वो बहुत ही चरम सीमा पर है और इस बार का जो लोगों का रुझान है, लोगों का माहौल है, हमें ये उम्मीद है कि इस बार सरकार ज़रूर बदली जाएगी। यहाँ की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और हर एक चीज़ से त्रस्त है। आप जैसे देख लीजिए, किसान जैसे है, एक छोटा सा किसान होता है, छोटी फसल होती है, कम रकबे के यहाँ किसान है, ज़्यादा रकबे के किसान नहीं है, और वो अगर 2-3 बीघे भी अगर खेती करते हैं तो आवारा पशु उसको चर लेते हैं, छुट्टे जानवर उसको चर लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, जैसे यहाँ पे इसको बहुत हाई प्रोफाइल लोकसभा इसको माना जाता है अमेठी, यहाँ पे इस हाई प्रोफाइल सिर्फ यहाँ पे नाम का हाई प्रोफाइल जैसा रह गया है। बाकी सच्चाई ये है ग्राउंड रूट पे कि ये यहाँ पे हाई प्रोफाइल जैसा कुछ नहीं रह गया। राहुल जी के ज़माने में था तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो यहाँ के विकास के लिए योजनाएं आती थी। उन्होंने PMGSY योजना के अंतर्गत 100 सड़कें यहाँ पे बनवाई और 8 साल से सुपर सांसद स्मृति ईरानी जी हैं, अभी तक उनकी एक भी सड़क ऐसी नहीं है। आप यहाँ पे बगल में हमारे साथ देख लीजिए, जो पूरी तरह से खुदी हुई हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, लोगों के लिए रोज़गार का जो है जरिया नहीं है। आप चार जो है यहाँ पे फैक्ट्रियाँ 2017 के बाद हमारे BHL में बंद हो गई, जिससे लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता था। ये सरकार रोज़गार के ज़रूरतों पे, जो आदमी की मूलभूत ज़रूरतें हैं, उस पर फेल हो चुकी है। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है आपको? इस बार ये परिवर्तन होगा, क्योंकि ये गांधी परिवार का घर है और इस बार जो हम लोगों से पिछली बार भूल हो चुकी है, हम लोग सच्चाई बताएं, एक प्रायश्चित करना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं। अब हम लोगों को इतना ठग लिया है इस सरकार ने, कि हम लोग पूरी तरह से भाजपा को यहाँ से विदा कर देंगे और कांग्रेस की यहाँ पे पुनः वापसी करवाएंगे। अच्छा, चलिए, तो आपको क्या लगता है, आप किसका समर्थन कर रहे हैं? कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस का आप भी समर्थन कर? क्यों अच्छा नहीं लगा इस बीजेपी का? क्योंकि बीजेपी का कार्यकाल सब ठीक है, मगर जो कार्यकाल है बीजेपी का, वो सड़कें हैं और क्या है, सब काम है उसके, गाय जानवर बछवा का उसका भी कोई उपाय नहीं हुआ है, जिससे सड़कें जो खुदी हुई हैं उसका निर्माण होता है, निर्माण भी नहीं हुआ, आधा निर्माण हुआ, आधा निर्माण छोड़ दिया गया। इसीलिए बीजेपी सरकार में कोई कार्य नहीं हो रहा है, जो कार्य हो रहे हैं खाली पेपर और कागज पे हो रहा है। अच्छा, बस जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हाँ। अच्छा, तो और भी आइए आप लोग आइए। क्या भैया, किसकी सरकार बना रहे इस बार? हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, बीजेपी की। वो तो कह रहे कांग्रेस आएगी। नहीं, बीजेपी आएगी। वो तो कह रहे, आप बताइए कह रहे बीजेपी तो नहीं आएगी यहाँ पर, कांग्रेस सरकार आएगी। हम बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है अब जितने ज्यादा लोग होंगे उन्हीं की बात मानी जाएगी? वो जितना भी काम कर रही है सब हमारा, सब लोग खुश हैं। हाँ। जितने भी हैं। चलो, बहुत बढ़िया। आइए दादा, आप बताइए, यहाँ महंगाई है आपके यहाँ की नहीं है? महंगाई तो है। महंगाई है? हाँ, लेकिन सरकार बनेगी बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनाएगी? हाँ, 100%। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप बताओ पापा, केकर मुख्यमंत्री बने भी आपकी बार? अरे अब जेकर किस्मत हुए वही बने भाई। मोदी जी ने जो काम कर दिया वो कोई कर नहीं सकता। अच्छा, ऐसा कोई नेता नहीं पर जन्म नहीं है अभी तक। लोग तो कह रहे पश्चाताप करेंगे। कमलेश बाबू बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक, आप बोलिए। चलिए, यहाँ अपनी राय है भाई कि आप बताइए, आपके यहाँ की किस तरीके से, जिस तरह महंगाई है प्रदेश में, क्या लगता है इस बार? महंगाई कोई नहीं हटा पाएगा, किसी की भी सरकार आए। और बीजेपी सरकार अच्छी चल रही है। अच्छा। हम लोग ड्राइवर हैं और गाड़ी लेकर जहाँ जाते हैं, कोई ना तो पर्ची कट रही है, ना कोई वसूली हो रही है। अच्छा। नहीं, लखनऊ में अगर बोलेरो लेके चले जाते हो अखिलेश सरकार में तुरंत वसूली होती थी। इस सरकार में कहीं भी चले जाओ, कोई तरीके का कोई वसूली नहीं, ना पुलिस, ना कोई भत्ता लग रहा है, ना कोई मना कर रहा है कि गाड़ी मत चलाओ या कैसा भी करो। और हमारे समझ से तो बहुत अच्छी सरकार है।
और जो भी होगा देख झेल लिया जाएगा। और जो कुछ होगा वो कोई बंद भी नहीं कर पाएगा, कोई किसी की सरकार हो। भैया लोग तो कह रहे थे कि अब की बार हम कांग्रेस आएगी यहाँ अरे तो ये हटा लें, हम तो कह रहे हैं जो कोई हम लोगों ने ये तय कर लिया है, क्योंकि जो यहाँ की जो मूल ज़रूरतें हैं, मूल ज़रूरतों पे ये सरकार बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है। आदमी की जो इंसान की मूल ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, आप देख लीजिए। अभी यहाँ पे स्मृति जी आई थी, उन्होंने तिलोई में एक बस अड्डे का, बस स्टॉप का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा देश में 50 साल में कुछ नहीं हुआ। सच्चाई ये है, मैं स्मृति ईरानी जी को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सच्चाई ये है कि 1982 में उस बस स्टॉप का उद्घाटन स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। उस बस स्टॉप से इतनी बसें चलती थी कि लोग कम पड़ जाते थे जाने वाले, और बसें ज़्यादा होती थी। दिल्ली को बसें जाती थी, मुंबई को बसें जाती थी, राजस्थान को बसें जाती थी। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर बाकी नहीं था जहां अमेठी से बसें न चलती हों। आज सच्चाई ये है कि आप जगदीशपुर चले जाइए, और जगदीशपुर जो हमारा यहाँ पे मेन बस स्टॉप माना जाता है जगदीशपुर विधानसभा का, जगदीशपुर चले जाइए, यहाँ से गौरीगंज जो जनपद कार्यालय है, जनपद कार्यालय जाने के लिए कोई बस नहीं है। सोचिए आप। और यहाँ पे बस केवल एक विकास के मॉडल बता दिए जाते हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया है। सच्चाई ये है कि ग्रास रूट पे, ग्राउंड रूट पे सरकार ये फेल हो चुकी है। रोज़गार के साधन नहीं हैं। युवा जो है परीक्षा होती है तो उसके पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, और जो अस्पताल जो होते हैं, अस्पताल आप हमारा PHC जगदीशपुर चले जाए, CSC जगदीशपुर आप देख लीजिए, वहाँ पे इन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है जिसका नाम इन्होंने ट्रामा सेंटर रख दिया है। सच्चाई ये है कि उसमें अगर कोई एक गंभीर रूप से किसी का मरीज आ जाए तो उसको इंजेक्शन लगा के जो एक शून्य किया जाता है एक मरीज को, उस स्टाफ की भी तैनाती उसमें नहीं है। डॉक्टर तो आप बहुत दूर का है, छोड़ दीजिए। तो ये सरकार जो है केवल ये कहती है कि हम ये है वो है। सच्चाई है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारे बगल में बना हुआ है, मैं आपको अभी वीडियो दिखा सकता हूँ। उस पर आवारा जानवर टहल रहे हैं, और जो कि किसी का भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसकी जान जा सकती है। तो सरकार चीज़ें करती है। सरकार कहती है हम 100 स्मार्ट सिटी बनाते हैं, हम सरकार कहती है स्टार्टअप लेके आते हैं, सरकार कहती है हम स्टैंड अप की योजना करते हैं, हम ये योजनाएं बहुत सारी कर देते हैं। स्मृति जी आती हैं, बताती हैं कि 5 लाख शौचालय बने हैं अमेठी में। मैं स्मृति जी से कहना चाहता हूं, आ करके वो एक एक शौचालय देख लें और ये बताएं कि कितने शौचालय ऐसे बने हुए हैं कि जो लोगों के हित में काम में आ रहे हैं। वो सब बस एक प्रपोजल है, वो बस एक खाना पूर्ति की गई। यहाँ पे इतने भाई खड़े हैं, आप किसी से पूछ लीजिए जो सरकार द्वारा शौचालय बनवाए गए हैं, उसका आदमी व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो शौचालय मानक के अनुरूप बनाए ही नहीं गए हैं। तो सरकारें जो हैं ये पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। और जो एक मॉडल होता है किसी भी सरकार का कि अपनी सरकार की अपनी जनता के प्रति लिबरल रहे, ये सरकार उस पर ये चाचा ठीक है आप कहते हैं, इसीलिए तो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के गढ़ के तो हम राजीव गांधी तो आज भी जय जयकार करते हैं। जब से ये आए हैं, जब से इन्होंने 14 साल में उनके नाम पर मर मिटे क्या किया, नहीं तो आज ये जगदीशपुर बेचल एक हो जाता। तो इस बार क्या लगता है यहाँ पे कांग्रेस कुछ ना आएगा, कुछ नहीं आएगा, कह रहे कांग्रेस नहीं आएगा। अब इनका एक ओपिनियन है, इनका हम भी बीजेपी सपोर्टर थे, हमने भी बीजेपी को वोट किया था, लेकिन हम जो उन्होंने हमको सपने दिखाए वो सपने एकदम से फ्लॉप कर दिए। वो चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई। जो सपने आप दिखाते हैं, जिन चीज़ों की आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम रोज़गार देंगे, रोज़गार है ही नहीं है। आप कह देते हो पकौड़े तलो, और पकौड़े तलने के लिए भी तेल जो है वो 2500 का हो गया। तो जो ये चीज़ें हैं, जो सरकार है, हम लोग भी सच्चाई है, सच है ये कि हम लोगों ने स्मृति ईरानी जी को 2014 में भी वोट किया, 2019 में भी वोट किया, लेकिन वो कहीं से भी हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं। चलिए अरे दादा गुस्सा मत होइए, यहाँ तो हम आप लोगों से बात करने आए नहीं। जो हकीकत राजीव गांधी के क्षेत्र जैसे आज भी जय जयकार उनका मनाता तो क्या लगता है इस गढ़ में किसका आपकी बार 14 साल उनके नाम पे हम लोग मर मिटे, एक आने का काम नहीं हुआ, एक पैसे काम नहीं हुआ, नहीं तो आज ये नौबत उनको हारना न पड़ता, जो वहाँ न जाना पड़ता जहाँ से गए हैं। हमारे एक चीज़ बता दें, 8 साल से सुपर सांसद हैं स्मृति ईरानी जी। चाचा एक चीज़ बता दें, एक फैक्ट्री ऐसी बता दें जो स्मृति ईरानी ने अमेठी में प्रॉपर लगवाई हो, भाजपा सरकार ने लगवाई हो। और मैं 20 फैक्ट्री बता रहा हूँ, जिसका नाम लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। पेट्रोलियम विद्यालय, इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी, ठीक है, लेदर फैक्ट्री, BHL भेल, ठीक है, ट्रिपल IT एक था
हमारे यहाँ पे अमेठी में जो चल रहा था IIT, विश्व स्तरीय IIT था जो चल रहा था, और उसको भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। आज IIT पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, बंद किया जा चुका है। और एक चीज़ आपको हम बता दें, यहाँ पे एक एशिया का नंबर 1 अस्पताल जो है, आँख का अस्पताल, आप हमारे मुंशीगंज चले जाइए, वहाँ पे एशिया का नंबर 1 अस्पताल है। सच्चाई दादा से अभी हम पूछ लें कि एक अस्पताल बता दे, आप इनसे पूछिए कि एक अस्पताल बताइए, एक ऐसा विश्वविद्यालय बताइए, एक ऐसी फैक्ट्री बताइए जो 8 साल में अमेठी में आई हुई हो। हम भी भाजपा सपोर्टर थे लेकिन छले गए हैं। अब भूल पे पश्चाताप हो रहा है। हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, सरकार उस पर फेल है। अगर उसकी ये जवाबदेही दे सकते हैं, उस पर आप इनसे पूछिए। हाँ, गांधी परिवार ने कुछ दिक्कतें हो गई, लोगों का जुड़ाव जो है नहीं हो पाया, वो चीज़ है। चलिए, मैं बीच में आपको रोक दे। अब बताइए, इनके एक भी सवालों का जवाब है आपके पास? हाँ, बिल्कुल जवाब है, बिल्कुल जवाब है। हाँ। जितने वो दौड़ाए हैं, नहीं तो वो कांग्रेस को आज ये नौबत न देखनी पड़ती यहाँ से। अच्छा, चलो, एक मेरा सीधा सा आपसे सवाल है कि इस गढ़ में अब की बार उत्तर प्रदेश में जो है किसकी सरकार बनेगी? अभी तो जनता के ऊपर है। तो आप भी तो आप वोटिंग करेंगे, तो हम आप तो वोटिंग करेंगे ही। हम तो आप वोटिंग अपना बताइए, करेंगे। क्या लगता है इस बार? हम तो अभी हमको नहीं पता, जिसकी लहर देखेंगे उसी को जाएंगे। लहर तो बहुत बड़ी चल रही है। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं। पार्टी से नहीं है। हाँ, किसी पार्टी से नहीं अच्छा, है। एक बात बताइए, मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोग कितने लोग बीजेपी के समर्थन में हो, कितने लोग ये चाहते कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कितने लोग चाहते कि समाजवादी पार्टी की? एक बार हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि वो सबको दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर चाहते हैं कि अगर ये अमेठी के जगदीशपुर में किसकी सरकार, या फिर उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री, वो किसको बनाना चाहिए। हाथ एक बार उठा दीजिए, कौन कौन कांग्रेस के साथ में है, कौन चाहता है कांग्रेस की सरकार बने इस बार? जगदीशपुर कांग्रेस और अरे हाँ, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ पर जगदीशपुर में चाहते कि कांग्रेस की सरकार है, और कौन चाहता है कि सपा की आए? भाई सपा वाले भी हैं। अच्छा, सबको दिखाइए हम। अच्छा, अमेठी में जो बीजेपी को हराएगा, उसी की सरकार में हम हैं। अच्छा, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, अच्छा। जो बीजेपी को अमेठी से हराएगा। दोनों ठीक है, भाजपा को छोड़ के दोनों ठीक है। भाजपा को छोड़कर दोनों ठीक है। कांग्रेस चाहे कांग्रेस लोग बस ये कहना चाहते हैं, हमारी भूल कमल का फूल, कमल का फूल जाए, कोई भी आए। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? दीपक जब से निशान था, तब से हम कमल को फूल जान रहे हैं। अच्छा। और किसी को हम वोटिंग नहीं करते। अच्छा, इस बार क्या करियो? इस बार क्या दियो वोट? हम योगी जी का योगी बाबा का। ठीक, बहुत बढ़िया। आप बताओ, किसको क्या लगता है इस बार? सपा सरकार ही आएगी। सपा सरकार है? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, यहाँ की राय थी, यहाँ की जनता लोगों ने बता दिया किसकी सरकार और किसका गढ़ में क्या चाहते हैं लोग। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।